देखो ना, लेकिन जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, भगवान उन्हें भी सांसें दे रहे हैं, देखने को आंख दे रहे हैं। भगवान चाहें तो कब अंधा कर दें, कब लंगड़ा कर दें, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। 100 गालियां दी शिशुपाल ने कन्हैया को। कितनी गालियां? बोलो 100 गालियां खाकर भी भगवान ने 100 तक चुप रहे, और 100 के बाद सिर काटा तो शिशुपाल की, भगवान चाहते तो शिशुपाल को नरक भेज सकते थे। तूने मुझे गालियां दी, जा नरक। नहीं, जो गति बड़े बड़े संतों की होती है वही गति भगवान ने शिशुपाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जैसा दयावान कोई नहीं है, भगवान जैसी कृपा करने वाला। इसलिए आपका हितैषी आपका परिवार नहीं, आपके हितैषी भगवान है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जपो, भगवान से प्यार करो, सच्चा प्यार भगवान से। हे प्रभु, हम आपके हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं, हम प्रेम करते हैं भगवान से। गोपियां बहुत प्यार करती हैं भगवान से, तो भगवान भी करते हैं। चलो अब बताओ निष्कर्ष क्या निकला इन सारी बातों का। संसार में आपसे प्यार करने वाला कौन है? बोलो बोलो, ये बात सही है या गलत है? भगवान हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। अच्छा बताओ, भगवान सुनते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे सुना उन्होंने, इसलिए तो आप सबको वृंदावन बुला लिया। नहीं सुने होते तो क्यों बुलाते? ये धाम सबको नहीं मिलता। यहां का वास 2 दिन 4 दिन का भी सबके नसीब का नहीं है। तो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। संसार में कोई इतना प्यार नहीं करता आपको। भगवान बहुत, देखो सब कुछ तो दिया। अच्छा बताओ, सबसे अनमोल चीज क्या है आप लोगों के पास जो भगवान ने दी है? क्या सबसे अनमोल चीज क्या है? बोलो बोलो बोलो। आपका जीवन, आपका शरीर, स्वस्थ शरीर। भगवान ने आपको सबसे अनमोल वस्तु दे रखी है। कुत्ता नहीं बनाया आपको, बिल्ली नहीं बनाए, चमगादड़ नहीं बनाए, मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बड़ा दुर्लभ है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बड़े भाग्य से ये मानव का चूल्हा मिला है, ये तुम्हारे भगवान की कृपा से। इसलिए इस शरीर से संसार का सुख पाओ, पर कुछ समय भगवान के चिंतन में लगाओ। धन्यवाद दो हे प्रभु। गोपियां रो रही हैं, भगवान के बिना क्या जीवन। देखो आप लोग बहुत खुश रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई आप किसी को 1 करोड़ रुपया दो, आप किसी को 1 करोड़ रुपए दो कि जा भैया तेरा काम रुका है, ये 1 करोड़ रुपए ले ले, काम कर ले जा। अब वो आदमी 1 करोड़ रुपए लेकर आपकी तरफ देखे भी ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो बोलो, बुरा लगेगा ना? अरे भाई, कोई आपसे 1 करोड़ रुपए लिया है और आपको देख भी नहीं रहा है, राम राम तक नहीं कर रहा है आपसे, तो आपको बुरा लगेगा ना? उसी तरह
करोड़ों का शरीर जिस भगवान ने दिया है, ये दुनिया के कुछ लोग उस भगवान की तरफ देखना भी नहीं चाहते। सोचो, भगवान को नहीं लगता होगा कि भाई तुम्हें हमने शरीर दिया, अनमोल दिया, और तुम एक बार भगवान का धन्यवाद तक नहीं दे रहे हो कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्य। मंदिर क्यों जाना चाहिए? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करने, हे विधाता, हे बिहारी जी आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया है। मांगने मत जाओ, जो दिया है उसका धन्यवाद करने जाओ। हे प्रभु आपने दिया है। लेकिन लोग धन्यवाद भी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं। लो, ऐसों के साथ भी भगवान बुरा नहीं करते, भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग एक आपके शहर में कॉलोनी तो होगी ना, सोसाइटियां, कॉलोनियां। जब कोई बिल्डर की व्यवस्था है, बड़े बड़े पार्क हैं, उस कॉलोनी की कीमत ज्यादा होगी, वहां का घर महंगा होगा। बोलो हाँ। जब कॉलोनी बनाई जाती है ना, तो सड़कें होती हैं, पानी की सप्लाई होती है। क्या आना चाहिए? पानी, बिजली। अब सोचो कि भगवान ने ये संसार बनाया, ये संसार एक कॉलोनी है, भगवान बिल्डर है। भगवान कौन है? बिल्डर। और संसार एक कॉलोनी है। और देखो भगवान की व्यवस्था, आपके लिए रोज भगवान बिजली देते हैं, सूर्य भगवान रोज आपके घर में रोशनी करते हैं। ये ईश्वर की कॉलोनी है। शाम को, दिन में आप जब सोने लगते हो ना, तो नाइट बल्ब जलाते हो, तो नाइट बल्ब ईश्वर ने जला रखा, चंद्रमा ईश्वर का नाइट बल्ब, और दिन में प्रकाश सूर्य का, और पानी की सप्लाई, नदियां रोज तुम्हें पानी दे रही, नदियां, पूरा कनेक्शन है पूरे भारत का नदियों से। पूरा भारत, पूरी दुनिया घिरी है नदियों से, नहीं है? हाँ या ना? फिर कॉलोनी में और क्या जरूरत पड़ती है? पार्क, हरियाली। तो देखो पहाड़, सुंदर सुंदर भगवान ने जंगल। और सुनो, आपको अच्छी नींद आए, इसके लिए क्या होगा? रात का संगीत। आप पुराने जमाने में देखो, रात होते ही ना कितने सारे जीव जंतुओं की आवाज आती है, ची 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 ची। ये क्या है? इससे बेहतर नींद आती है, पता है आपको? ये संगीत है, नहीं है? रात को आवाज आती है ना जंगलों में जीव जंतुओं की, हाँ या ना? कीट पतंगों की। आप सो सकें बेहतर, अच्छी नींद। माँ जब सुलाती है बच्चों को तो लोरी सुनाती है। क्यों? जब माँ सुलाती है बच्चों को तो बोलो, संगीत से सोता है ना बच्चा, लोरी से। ऐसे ही विधाता ने आप लोगों के लिए एक नेचुरल संगीत दे रखा है। उनकी आवाज एक ध्वनि पर, एक सुर पर चलती है, और आप ताकि बेहतर सो सकें। ये परमात्मा ने ये कॉलोनी बनाई, और आप सबको रहने के लिए इस संसार में सब कुछ दिया। देखो, घर बनाने के लिए बांस, पहले के जमाने में बांस का प्रयोग होता था घर बनाने के। प्रकृति आपको क्या देती है? आपको मिट्टी से बना हुआ खप्पड़। सीमेंट आज का इससे बनती है, पत्थर से। वो पत्थर कोई हमारे तुम्हारे बाप का छोड़ी है, पत्थर तो भगवान की प्रॉपर्टी है। क्यों? पत्थर किसकी संपत्ति है? बोलो। डीजल पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ियां चलती हैं, कोई डीजल पेट्रोल वैज्ञानिक थोड़ी बनाते हैं, ये तो निकलता है। मतलब परमात्मा को पता था ना कि तुम कुछ कर लेना, बाकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। ईंधन सारा ईश्वर का है। बोलो हाँ। आज भी ईंधन कहां से निकल रहा है? तुम तो केवल फिल्टर कर लेते हो, तो इतना तो करोगे ना। भगवान ने तो वेस्ट तैयार कर रखा है, मिट्टी का